नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दादी आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में इतिहास के अंतर्गत जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका ये 7वां सेट है, सेट 7 है। और इसमें हम कौन से प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं यहाँ पे 1995 से लेकर 2019 तक के जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, सीएससी की प्रारंभिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा है, उसके सवाल यहाँ पे हम सम्मिलित कर रहे हैं। और ये पिछले 25 वर्षों के प्रश्न हैं जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें, आई बटन पर क्लिक करके जो हमारे पहले लेक्चर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधित जो क्वेश्चन हमने उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे कवर कराए हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास संबंधित और आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए हैं। या तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक दे दी गई है, उन लिंक की सहायता से आप उन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत नोई। आज का पहला सवाल, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे इन ऑप्शन में से क्या करें। सन 2000 में सवाल पूछा गया, ठीक है। और जो भारत के विभाजन की जो उपज थी, ठीक है, जो इस विचार की उपज थी वो थी माउंटबेटन के मस्तिष्क की। ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या फिर सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आंसर है इसका बी, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को अस्तित्व में आई और गांधी जी ने सुझाव दिया कि जिन्ना को भारत का बंटवारा करने के बजाय सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि ये सवाल पूछा गया सन 2000 में। ऑप्शन यहाँ पे, त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे, बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी, पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो क्या है इसका कारण? क्योंकि यहाँ पे जो पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी है, ठीक है। आंसर इसका डी। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि पहले से ही कुछ समूह राजपथ एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। आंसर इसका डी। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। चोरी चौरा में, दांडी में, बारदोली में, या फिर चंपारण में। जब गांधी जी भारत लौटे थे तो उन्होंने जो अपना पहला सत्याग्रह था वो किया था चंपारण में। और ये किसानों और बागान मालिकों से संबंधित मुद्दा था जो कि नील की खेती करते थे, नील की खेती, ठीक है। और ये राजकुमार शुक्ल के आग्रह में ये चंपारण गए थे गांधी जी। तो आंसर इसका सी। आंसर इसका सी। गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का आह्वान किया जो नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर इसकी कार्य योजना बनाई थी, ठीक है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सन 2000 में सवाल पूछा गया है। सूची ए की यहाँ पे सूची 2 ये दी गई, हमको बताना है कि इसका संबंध यहाँ पे किससे है। चित्तगंग आर्मरी रेड, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, कूका आंदोलन। सूची 2 यहाँ पे दी गई है, कल्पना दत्त, गुरु राम सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, अरविंद घोष। तो यहाँ पे जो संबंध है वो हम देख लेते हैं। चितगंग आर्मरी रेड का संबंध यहाँ पे है कल्पना दत्त से, कल्पना दत्त से, ठीक है। दूसरा है अभिनव भारत, अभिनव भारत का संबंध है विनायक दामोदर सावरकर से। अनुशीलन समिति का संबंध है यहाँ पे अरविंद घोष से, अरविंद घोष, ठीक है। और जो कूका आंदोलन है, कूका आंदोलन से उनका संबंध यहाँ पे गुरु राम सिंह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा कोड यहाँ पे सही है। चितगंग आर्मरी रेड एक, ठीक है, ए का एक वाले 2 ऑप्शन यहाँ पे मिले। अभिनव भारत ए का बी का 3, बी का 3 ये दोनों हैं। अनुशीलन समिति का 4 यानी अरविंद घोष, सी का 4, सी का 4 ये वाला है, और डी का है 2 वाला। तो आंसर हो जाएगा इसका कूट ए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखा वही यहाँ पे दिया गया है, सही तरीके से यहाँ पे मिला करके ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, और ये सवाल 1999 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सवाल रिपीट हुआ सेम टू सेम, ठीक है। कथन एक है यहाँ पे और कथन आर यहाँ पे दिए गए हैं। हमको ये बताना रहता है इन कथन और कारण वाले में से कि जो कथन दिया गया है क्या वो सही है, और यदि सही है तो क्या इसका जो कारण दिया है क्या वो सही है। इस प्रकार से ये चीजें हमको बताना होता है कि कथन
और कारण और कथन में क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। सिपाही विद्रोह मतलब जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद। ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ था उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे बड़ा सबसे गंभीर विद्रोह बताया। कारण यहाँ पे दिया गया है, कुछ स्थानों में किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे जो कारण जो कथन है सही है और इसका कारण भी ये भी सही है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लिए कौन सा उत्तर। यहाँ पे ए और आर यानी जो कथन है और कारण दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमको मिल गया, दूसरे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर है इसका ए, आंसर है ए। ठीक है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको 1857 जो सिपाही विद्रोह था, ठीक, सिपाही विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया। क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और इसमें समाज के सभी वर्गों जिसमें महिला एवं किसान भी सम्मिलित थे, इन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया था इसमें, इसलिए इसका आंसर है ए। जो कारण कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण आर है वो ए कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला सवाल है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन यहाँ पर सही है। अब हमको ये देखना है कि इस कथन के लिए जो कारण दिए गए क्या इसका सही स्पष्टीकरण करता है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामूहिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। नहीं, ये कारण यहाँ पे सही नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये कथन तो सही लेकिन कारण यहाँ पे गलत है। ये सवाल पूछा गया सन 2000 में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए सही बैठेगा। ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है नहीं। ए जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण वो नहीं है। ठीक है, कारण यहाँ पे गलत है, हमको कारण गलत है और कथन सही वो वाला ऑप्शन दिख रहा है। ए और आर दोनों सही है परंतु जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये वाला है। कथन सही है लेकिन आर गलत है, आंसर ऑप्शन इसका सी, आंसर है सी। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी थे और वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इस प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व इन्हीं शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग के हाथों में था और जनसमर्थ के अभाव के कारण आंदोलन की प्रगति धीमी थी। ठीक है, इसलिए जो आंसर हमने यहाँ देखा वो है सी। अगला सवाल है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? सन 2000 में सवाल पूछा गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये थे हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत जिसने की वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें। ठीक है, आंसर है इसका डी, आंसर है डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? मतलब कौन सा जो प्रांत था जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा था? ना तो भारत में आना चाह रहा था या फिर ना ही पाकिस्तान में, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहा था। पंजाब, असम, बंगाल या बिहार? ये सवाल सन 2000 में पूछा गया है। तो ये था पंजाब, ये था पंजाब। भारत विभाजन के समय पंजाब ने स्वतंत्र राज्य के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं माना था, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। आंसर है इसका ए, पंजाब था। अगला सवाल है, भारत के विभाजन का बाल्कन योजना उपज थी किसके दिमाग की उपज थी? ये हमको यहाँ बताना। ये सवाल सन 2000 में पूछा गया था। डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क की, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क की, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की या फिर वीपी मेनन के मस्तिष्क की? तो ये जो बाल्कन प्लान जो उपज थी, ठीक है, जो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान, ये उपज थी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। आंसर इसका सी। बाल्कन योजना 1948 माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी और इसमें प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण की बात कही गई थी। इसमें पंजाब और बंगाल को वोट देकर अपना मत बनाने का विकल्प भी दिया गया था। साथ ही कुछ को ये भी अधिकार देने की बात कही गई थी कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में जुड़ जाएं या फिर अथवा पृथक भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर है। ये लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की उपज थी, बाल्कन प्लान, भारत का जो बंटवारा है उससे संबंधित। ठीक है,
आज का अगला और आखिरी सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, प्रथम महिला थी। ये सवाल आप ये सवाल पे यहाँ पे गौर देना, प्रथम महिला थी। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें सही बताना है गलत बताना है। इनमें से कौन कौन से कथन सही, हमको सही वाले चेक करना है। ये सवाल सन 2000 में पूछा गया, तो हमको सही वाले चेक करना है। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, नहीं, ये प्रथम महिला नहीं थी। यदि यहाँ पे लिखा होता भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी, तो ये कथन यहाँ पर सही होता, लेकिन प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी। ठीक है। CR दत्त ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। क्या सही है? हाँ, ये सही है, वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी इनको बोलते हैं एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के नाम से इनको जानते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म से। एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। क्या कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? ये कांग्रेस के संस्थापक थे, संस्थापक थे। ठीक है, कांग्रेस संस्थापक थे। ये सही नहीं है। अगला है अल्फ्रेड वेब, 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या सही है? हाँ, ये सही है। ठीक है, तो सही वाले कौन से? जो दूसरा है और चौथा वाला, 2 और 4 यहाँ पर सही है। इसके अंतर्गत हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में 1 और 3 है, 2 और 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। 2 और 4 कथन यहाँ पे सही है, इसलिए आंसर यहाँ पे बी आंसर है इसका भी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, दूसरी महिला अध्यक्ष थी, और ये 1925 में बनी थी, और ये कानपुर से संबंधित थी। तथा पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट 1917 में, जो कि ये बनी थी कलकत्ता से संबंधित थी। ठीक है। और एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के संस्थापक थे, और अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये जो ऑप्शन बी है वो सही है। दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर सही है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। कैसा लगे आपको ये प्रश्न? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि आपको पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, यदि पसंद आए तो लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं। और लेकिन डिसलाइक क्यों किए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द IAS अकेडमी।